बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तेरी खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम सियासी जमातों ने इस बात के ऊपर इतफाक़ किया कि अगर हम इलेक्शन में कप्तान का मुकाबला करना चाहें तो यह किसी सूरत भी मुमकिन नहीं, क्योंकि इलेक्शन में हम कप्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। गली महलों में, चौक चौराहों में और जिधर भी जाएं कि कप्तान का मुकाबला का कारकर्दगी की बुनियाद पर होना था, लेकिन जो 16 महीनों की पीडीएम जमातों की कारकर्दगी है वो 76 साल की पाकिस्तान की नाकसतीन और बदतरीन कारकर्दगी है। इसने यहाँ तक कि 40% लोगों का मजीद जीना मुश्किल कर दिया है। 40% पहले लोग गुर्बत की जिंदगी में बसर कर रहे थे, मजीद 40% लोगों का इसमें इजाफा हो गया। और अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है ये कि अब चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन के बारे में कोई बात ना करे, लेकिन बात तो हम नहीं करना चाहते। इलेक्शन तो 8 फरवरी को होंगे कि ये अदालत का फैसला और सदर पाकिस्तान का भी फैसला है, लेकिन अब इन जमातों ने आपस में गठजोड़ बनाना शुरू कर दिया, जिसके तहत अब ये इलेक्शन से भागना चाहती हैं। असद जरदारी और नवाज शरीफ ने भी आपस में टेलीफोनिक रब्ता किया और इस रब्ते के तनाजुर में ये बात तय शुदा है कि अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, और अगर इमरान खान इक़्तिदार में आता है तो वो किसी जमात को भी नहीं बख्शेगा, किसी जमात के लीडर को भी नहीं बख्शेगा, किसी को भी नहीं बख्शेगा। वो ज़रूर अपना बदला भी लेगा और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जो करप्ट तरीन अनासर हैं उनको जेल में भी डालेगा। सारे का सारा कानून जो है वो तब्दील हो सकता है, लेकिन कानून तब्दील क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नामुमकिन बात है, क्योंकि कानून की धज्जियाँ जितनी, आइन की धज्जियाँ इन 2 सालों में उड़ाई गई हैं, इतनी तारीख में कभी नहीं उड़ाई गई। आप अंदाज़ा कर लें कि चारों सूबों की सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत इस वक्त गैर आइनी है। गैर आइनी ये वज़ीर आला है, गैर आइनी वज़ीर आज़म है, और गैर आइनी लिए लोग काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक जमात को दबाने के लिए। ये पहले भी 11 साल पीपल्स पार्टी को दबाने के लिए होता रहा, 11 साल पीपल्स पार्टी को दबाते रहे, गैर आइनी हुकूमतें काम करती थी उस वक्त भी, लेकिन आज फिर तारीख ने उसी मोड़ के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। और इसमें क्या गलती है? ये सारी गलती इन सियासतदानों की अपनी है। ये बारी बारी जाते हैं, मार खाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी, अब तुम चले जाओ, अब तुम चले जाओ। ये अब बारी बारी इनकी आ चुकी है। ये तमाम जमातें अपनी बारियां भुगत चुकी हैं। अब एक नया तजर्बा करने जा रहा है पाकिस्तान में। अब एक नया तजर्बा होगा कि अब किसको क्या करना है और किसको कहाँ जाकर बैठाना है। इलेक्शन की जो बात है वो इलेक्शन तो होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम नहीं कह सकते कि नहीं होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि आपने इस दिए हुए हुक्म के ऊपर कारबंद रहे और इसके ऊपर नजर रखे कि कौन अब इस वक्त इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ आ जाते हैं कप्तान की तरफ। कप्तान ने तो यह फैसला कर लिया है, वो किसी सूरत भी किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा, ना ही सीट एडजस्टमेंट करेगा। वो अकेला इलेक्शन लड़ेगा और 1 to 1 तमाम की तमाम सीटों के ऊपर कप्तान इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि कप्तान को जेल में बैठे हुए ये कन्फर्म हो गया है कि मेरा कोई भी आदमी अगर इलेक्शन के ऊपर खड़ा होता है, एक आम सा आम आदमी भी, तो वो भी जीत जाएगा। और ये पीडीएम की जमातों को और नवाज शरीफ को भागते भागते चारों सूबों से इलेक्टिव बल इकट्ठे करते करते ये अंदाजा हो गया कि हमारे इलेक्टिव बल भी एक आम आदमी का, तरीके इंसाफ के एक आम आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते किसी सूरत भी, क्योंकि तरीके इंसाफ को आवाम पसंद करती है। जिसको आवाम पसंद करे, आवाम ने तो उसी को पसंद करना जिसने रिलीफ दिया, क्योंकि तरीके इंसाफ के दौर में आवाम को रिलीफ मिल रहा था, आवाम खुशहाल थी, बेरोजगारी नहीं थी, लाकानूनीयत नहीं थी, मुल्क भी बेहतरीन चल रहा था। लेकिन जो ही पीडीएम की जमातों का तजर्बा किया गया, बेरोजगारी भी बढ़ी, लाकानूनीयत भी आम हुई, और इसके साथ साथ जो है वो महंगाई का इतना बड़ा सैलाब आया कि 40% मजीद लोग इस गुर्बत की चक्की में जा गिरे। और अब क्या होगा देखते हैं कि अब इलेक्शन होता है या नहीं, लेकिन इलेक्शन के होने तक इंतजार कीजिए और इंतजार कीजिए कि इंशाल्लाह नवंबर के महीने के अंदर अंदर हालात तब्दील होंगे। और यह खुद कुदरत खुदा करेगी, लेकिन इंसानों ने इन मुल्क को नाइंसाफी के ऊपर चलाने की इंतहा कर दी है। अगर अल्लाह चाहेगा तो इस मुल्क को इंसाफ के कदम के ऊपर फिर लेकर आ जाएगा। लेकिन जो हमारे इंसान हैं, हमारे मुल्क में बसने वाले, जो होली सोली हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उन्होंने इस मुल्क को गैर आइनी तरीके से चलाने की
इस वक्त 2 सालों में इंतहा कर दिया और कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक भी वो गैर आनी ये मुल्क चलता रहे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।